ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 1984 की 19वीं अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे। विषय है संतुष्टता। ये बाबा ने चलाई थी 12 मार्च 1984। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा दूर होते समीप बच्चों को देख रहे हैं। दूर होते बिल्कुल दूर कहाँ है, समीप देख रहे हैं तो किसको समीप देख रहे? चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों की संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे। सिर्फ बच्चों तक नहीं देख रहे, उन बच्चों के चेहरे पर संतुष्टता कितनी है या रूहानियत कितनी है, और रूहानियत और प्रसन्नता दोनों, रूहानियत और प्रसन्नता, इन दोनों को संतुष्टता कहते हैं। रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट, जिस्मानी प्रसन्नता की मुस्कुराहट नहीं, रूहानी प्रसन्नता की मुस्कुराहट ही सच्ची संतुष्टता है। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। प्रसन्नता सहज सिद्धि। क्या समझ में आया? हाँ जी। प्रसन्नता सहज सिद्धि है मतलब क्या है? पहले विधि को देखो। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। हम आत्मा रूहानी है, हम आत्मिक स्थिति में हैं, तो हमारी सहज विधि है संतुष्टता। और उस संतुष्ट जब होते हैं तो प्रसन्नता की सहज सिद्धि होती है। सिद्धि माना प्राप्ति, सिद्धि माना सफलता। हमें प्राप्ति होती है प्रसन्नता की सहज। यदि हम रूहानी हैं और संतुष्ट हैं तो प्रसन्नता ऑटोमेटिक हमारे जीवन में होगी। एक होती है जिस्मानी संतुष्टता, एक होती है रूहानी संतुष्टता। जिस्मानी संतुष्टता, कोई जिस्मानी सुख मिला, हमें संतुष्टता मिल गई, तो भी प्रसन्नता होती है। रूहानी संतुष्टता से फिर रूहानी प्रसन्नता मिलती है। समझ में आया? क्योंकि हमें जिस्मानी हमें कोई नौकरी मिल गई है, हमारा कोई मकान आ गया है, कोई लॉटरी निकल गई है, या कोई नंबर आ गया है, कोई हमें खुशी मिल गई है, कोई भी सांसारिक चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तो वो प्राप्ति होने पर हमें वो भी संतुष्टता मिलती है। तो वो भी क्षणिक, वो भी होती कैसी है? क्षणिक होती, विनाशी होती है। तो रूहानी संतुष्टता, ये जो संतुष्टता है वो रूहानियत की सहज विधि है। संतुष्ट होना, जब हम आत्मिक स्मृति में अपने आप को संतुष्ट करते हैं
हमें कोई और इच्छा नहीं रही है, तो प्रसन्नता सहज सिद्धि है। तो हमें सहज रूप से उसकी सफलता मिलती है, प्रसन्नता। आगे इसी बात को दोबारा रिपीट किया है, जिसके पास संतुष्टता है वो सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। सदा प्रसन्न, सदा खुश रहेगा। जो सदा खुश रहता है, इसका मतलब वो संतुष्ट है। और जो असंतुष्ट होते हैं, जो दुखी होते हैं, वे खुश होने का नाटक वो भी करते हैं। आपको ऐसे खुश दिखाई देंगे जैसे कि इनको सब कुछ मिल गया है, परंतु वो दुखी होते हैं जिस्मानी रूप से। वो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं कि हम खुश हैं। जिसके पास संतुष्टता है, वे सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप, सब कुछ पा लिया उसने। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन का अधिकारी बनाती है। सदा बाप के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी, इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। समझ में आ रहा है या नहीं? संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। यदि आप संतुष्ट हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं आएगा। एक रस रहेंगे और विजयी आसन के अधिकारी बनाती है। सदा बाप के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी। आपको सहज अपनी स्मृति भी रहती है, मैं आत्मा हूं। विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजदारी, इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जिये दान है। यदि हम संतुष्ट हैं तो हमारा ब्राह्मण जीवन है, और यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम ब्राह्मण नहीं हैं। हमारा ब्राह्मण जीवन नहीं है। ये सर्टिफिकेट चेक करने का नियम है। जिये दान है। ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट। ऐसे
संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। नंबर 1, स्वयं की स्व से संतुष्ट, मैं अपने आप से संतुष्ट। सबसे कठिन सर्टिफिकेट यही है। बाकी सर्टिफिकेट सहज मिल सकते हैं, परंतु ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है स्वयं से स्वयं की संतुष्ट, ये मिलना कठिन। क्योंकि दूसरे तो धोखा खा सकते हैं हमारी बनावटी रूप को देखकर, परंतु आप खुद को खुद धोखा नहीं दे सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। दूसरा है बाप द्वारा संतुष्ट, ये भी नहीं मिल सकता। हम झूठ बोल के इसको भी नहीं ले सकते। ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्ट, सारा ब्राह्मण परिवार जो मेरे संबंध संपर्क में आए वो मेरे से संतुष्ट। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। अभी लेट है, लेकिन टू लेट नहीं। अभी लेट हैं, परंतु टू लेट नहीं। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते। अभी लास्ट सो फर्स्ट, फास्ट सो फर्स्ट, अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, फिर लास्ट सो लास्ट ही जाएंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो। कैसे? प्रसन्नता है, प्रसन्नचित है या प्रसन्नचित है? एक है प्रसन्नचित, दूसरा है प्रसन्नचित। यदि आपके पास क्यों, क्या, कैसे, किसने, कब ये प्रश्न उठते हैं, तो अभी आप प्रसन्न चित्त नहीं है। डबल विदेशी प्रसन्न चित्त व संतुष्ट है। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न चित्त हो ही गए। संतुष्टता का समय ही संगम युग। संतुष्टता का समय ही संगम युग। संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहां इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। कहाँ हम संतुष्ट और असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे?
ये सतयुग में और घर में, सतयुग अपने में, परम धाम में और सतयुग में, शांति हाँ, धाम और शांति सुख धाम में। शांति धाम और सुख धाम ये दो जगह ऐसी हैं जहां हम संतुष्टता और असंतुष्टता के ज्ञान से ही परे होंगे। हमें पता ही नहीं होगा कि संतुष्ट क्या है और असंतुष्ट क्या है। अभी संगम युग का ही ये खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे। बनना तो बाप समान है ना। अच्छा, सभी विदेशी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर जा रहे हो। आना है तो जाना भी है। बाप भी आते हैं तो जाते भी हैं ना। बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं। बाप समान बनने के लिए जाते हैं। अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं। इसलिए जा रहे हो ना। अपने दिल से व बंधन से नहीं जा रहे हो। ना तो अपने दिल से जा रहे हो, ना बंधन से जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हो ना। क्यों जाते हो? प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं। किस लिए जाते हो? अपने दिल से जाते हो या बंधन से नहीं जा रहे हो? क्योंकि दिल से जा रहे हैं ना सेवा करने के लिए, कि मजबूरी है, बहन जी ने कहा है अब जाना पड़ेगा, तो आप सेवा नहीं कर सकेंगे। दिल से जाएंगे तो सेवा कर सकेंगे। लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ऐसे समझ जा रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हम तो हैं ही अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के नहीं। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं। बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे। कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। बाप ने भेजा है, बाप जाने। निमित्त बने हैं जब तक और जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त है। ऐसे डबल लाइट हो ना। पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं ना। बंधन वाले तो कोई नहीं है। न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। अच्छा,
सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी, बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादी जी तथा दादी जानकी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। होली हंसों के रूप बसंत की जोड़ी है। होली हंसों के रूप बसंत की जोड़ी है। दादी जानकी और दादी, ये जानकी दादी शांति से रूप बन सेवा ज्यादा पसंद करती है, और इनको दादी जी को तो बोलना ही पड़ता है। ये जब भी चाहे एकांत में चली जाती है। इसे रूप की सेवा पसंद है। वैसे तो ऑलराउंड हैं सभी, लेकिन फिर भी रूप बसंत की जोड़ी है। दादी जानकी और दादी प्रकाश। तो रूप काम करेगा, और जहां रूप काम नहीं कर सकता वहां बसंत काम करेगा। तो जोड़ी अच्छी है तो जोड़ी बनती है। वे सब अच्छी है। वे भी जोड़ी अच्छी थी, ये भी अच्छी है। दीदी के लिए ड्रामा में वे गुप्त नदी हो गई। दीदी क्या हो गई? गुप्त नदी। उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया। सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ हैं। ब्रजेंद्रा, निर्मल शांता सब दूर होते भी साथी हैं। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। सभी एक दो को आगे रखने के कारण आगे बढ़ रहे, और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। सेवा के बढ़ने का कारण ही ये है, एक दो को आगे बढ़ाना। आपस में प्यार है, यूनिटी है, सदा दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इस विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता देखना और विशेषता देखने का और सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना। संगठन का धागा है ही ये। विशेषता के सिवाय कोई वर्णन नहीं, क्योंकि मधुबन महान भूमि है। महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। मधुबन में जा करके अगर ऐसा कोई व्यर्थ बोलता है
तो उसका बहुत पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ है, व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे से सिवाय लाल के और कुछ देखते हैं क्या? तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो, विशेषता देखने का। कभी कोई बात देखो भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करो। कभी कोई बात देखो भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करो। वर्णन किया तो भाग्य गया। कुछ भी कमी आती है तो उसका जिम्मेवार बाप है। निमित्त किसने बनाया? निमित्त किसने बनाया? बाप ने। तो निमित्त बने हुए को कभी वर्णन करना माना बाप कमी वर्णन करना, माना बाप की कमी वर्णन करना। ऐसी लाइन पढ़नी चाहिए क्या? ध्यान से सुनो। निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। किसको समझ में आई है ये लाइन? क्या कहा है इस लाइन में? कौन बताएगा? तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। भाई जी, बाप ने जिसे निमित्त बनाया है, किसे निमित्त बनाया? भाई जी आपको भी निमित्त बना सकते हैं ना बाबा। हमसे जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी भी कोई कमी कमजोरी हम देखते हैं, तो बाप की कमी कमजोरी ये जैसे होती बात है। हम बाबा समझ कर पढ़ाई कर रहे हैं। हम टीचर में, दीदी में कोई कमी देख रहे हैं, उसकी कमी का वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब हम बाप की कमी वर्णन कर रहे हैं। मतलब समझाने के तरीके देखो ना बाबा के। बाबा कहते हैं उसको मैंने निमित्त बनाया है, मेरी हाँ। कमी निकाल रहे। आप मेरी कमी निकाल रहे हो, उसकी कमी नहीं निकाल रहे हो, तो मेरी कमी निकाल रहे हो। ऐसे हो सकता है? इसलिए महावाक्य हाँ, सही है भाई। हमने किसी की कमी नहीं निकाली, टीचर की क्या, किसी की भी। बाबा का पढ़ाने का तरीका अलग है भाई। हाँ, बाबा सुपर टीचर है, उसकी पढ़ाई का तरीका ही अलग है। बिल्कुल। इसलिए इन्हों को के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रृंगार ये है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए ना। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते। वाह मेरा फलाना रत्न, वाह मेरा फलाना रत्न, यही महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसकी कमजोरी को नहीं देते। इशारा भी देते तो भी विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। नहीं तो बाप को अथॉरिटी है ना, लेकिन सदैव रिगार्ड देखकर फिर इशारा देते।
यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी इमर्ज रही। फॉलो फादर करना है ना, फॉलो फादर करना है ना। बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें दादियां बैठी हैं। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त और विदेही दो टाइटल जीवन मुक्त और विदेही दो टाइटल हैं दादी के लिए। ये तो है मणि, ये तो है ही मणि। संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियां हैं? सब जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त और विदेही जीवन मुक्त और विदेही दो टाइटल हैं दादी के लिए। ये तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियां हैं? सभी मणियां ही मणियां। मणियों को कितना भी छिपा के रखें, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसलिए नाम भी है, नाम भी वही है, काम भी वही है। नाम भी वही है और काम भी वही है। इनका भी गुण वही है, देह मुक्त जीवन मुक्त। सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती। इसको ही कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल संपर्क। फोन नहीं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओम शांति।